प्रिय बच्चों, मैं हूं धर्मेंद्र सिंह और डीएसटीसी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इसकी एक्सरसाइज है 3.3 और इसका पहले का छठा खंड करेंगे बच्चों। तो इसका छठा खंड है, इसमें जो समीकरण हमें दे रखी हैं वे हैं 3x यानी कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 और बराबर में कितना है -2। ये पहली समीकरण है। और दूसरी समीकरण जो हमें दे रखी है वो है ये x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर कितना है 13 बटे 6। तो दूसरी समीकरण हमें ये दी हुई है, यानी कि दो समीकरणें हमें दे रखी हैं और इसे इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए बच्चों, इसकी जो समीकरण एक है वो मैंने लिख ली है। तो यहाँ पर इसको जो है इस तरीके से सोल्व नहीं करेंगे, ऐसे ही सोल्व नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो ये बटे में संख्याएं हैं तो इसको हम सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इन दोनों पदों का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, इन दोनों की गुणा करके हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि इन दोनों संख्याओं में जो दोनों हर हैं इनमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, तो दोनों की गुणा कर देंगे 2 तिया 6। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो एलसीएम हम लेते हैं हरों की गुणा करके, तो उसमें जो है इस 3 की गुणा हम इधर इसमें कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं, और 2 की गुणा इधर कर देंगे, यानी कि इसकी गुणा इधर और इसकी गुणा इधर करके यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसका जो एलसीएम है वो हमने इसकी गुणा करके, यानी कि दोनों हरों की गुणा करके लिखा है, यानी कि 2 तिया 6। तो यहाँ पर 3 की गुणा इस 3 में कर देंगे, यानी कि 3 तिया 9x और माइनस से कितना 2 पंजे 10y और बराबर में कितना है -2। तो इसमें देखिए बच्चों, ये जो इसमें जो 6 है यहाँ पर क्या है कि इधर बटे में है और इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 9x और -10y और बराबर में कितना है, 6 दूनी 12, यानी कि माइनस ऐसा कैसे और 6 दूनी 12। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको जो है हम समीकरण 1 मान सकते हैं, यानी कि समीकरण 1 इसको लिख लेंगे। तो अब तथा करके हम जो है दूसरी इक्वेशन लिख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, दूसरी समीकरण जो है मैंने लिख ली है। तो यहाँ पर इसका भी एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों हमें। तो यहाँ पर भी देखिए, इनके जो हर हैं इनकी गुणा करके एलसीएम ले लेंगे। तो 3 दूनी 6 आ जाएगा और 2 की गुणा x में हो जाएगी 2x और प्लस 3 की गुणा y में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3y, और जो भी चिन्ह यहाँ पर होता है वही हम लगा देते हैं चिन्ह। और बराबर में कितना है 13 और बटे कितना 6। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस 6 से 6 कट जाएगा और कितना बचेगा 2x और प्लस के कितना 3y और बराबर में कितना है 13। तो इसको हम समीकरण 2 लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर दोनों में से समीकरण 1 और 2 दोनों में से कोई सी भी समीकरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो जो समीकरण भी इसमें जो है हल की होगी वही समीकरण हम ले लेंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या है, देखिए समीकरण 2 जो है समीकरण 1 से हल की है, तो हम यहाँ पर समीकरण 2 को ही ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 देखिए बच्चों, 2 कितनी है 2x और प्लस के कितना 3y और बराबर में कितना है 13। तो यहाँ से देखिए बच्चों, x का मान हम निकाल लेंगे तो y के मान से थोड़ा हल्का पड़ेगा। तो यहाँ पर हम x का मान निकाल लेंगे तो 2x और बराबर में कितना आ जाएगा 13, और ये y का पद इधर जाएगा तो इधर प्लस में इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 13 और माइनस के कितना 3y और x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए 2x की गुणा में इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, यानी कि 13 माइनस के 3y और बटे कितना 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि ये समीकरण कितनी हो जाएगी, समीकरण 3 हो जाएगी। तो ये जो x का मान है ये कौन सी समीकरण से आया था, 2 से आया था। ध्यान रखना बच्चों, ये जो मान है, जो मान अभी x का निकला है ये समीकरण 2 से आया था। तो इसका मतलब x का जो मान है वो हमें समीकरण 2 में नहीं रखना है, हमें समीकरण 1 में रखना है। तो चलिए रखते हैं समीकरण 1 में ये मान। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x का मान समीकरण कितने में, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है 9x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9 और ये कितना है x, और x का तो हमें मान रखना है तो x का मान रख देंगे। तो कितना है ये 13 और माइनस के कितना 3y और बटे कितना है 2, और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे और आगे के सभी पद ऐसे के ऐसे आ जाएंगे, यानी कि -10y बराबर कितना -12। तो -10y और बराबर में कितना है -12। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 2 से ये 9 कटेगा तो है नहीं, तो इसलिए जो है हम इस 9 की गुणा अंदर कर देंगे। तो 9 की गुणा 13 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 13 नंबर कितना हो जाएगा 117 और माइनस 9 तिया कितना
9 27 22 और बटे में कितना है बच्चों ये 2 और माइनस के कितना है 10 22 ऐसा का ऐसे ही और बराबर माइनस के 12 भी ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसका जो है हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 117 और माइनस, चलिए पहले एलसीएम ही ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, इसके बटे में हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है 2 की गुणा 1 में करेंगे तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 1 की गुणा कर देंगे हम इधर, तो इसमें करेंगे तो 117 माइनस के 27 22 ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा, और माइनस 2 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 एकम 2, या ऐसे भी कह सकते हैं 2 ढाई 20 या 10 दूनी 20 22 और बराबर में कितना है माइनस के 12। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो 22 के पद हैं इन्हें तो हम सोल्व कर देंगे। तो चलिए सोल्व कर देते हैं। तो 117 और दोनों ही पद क्या है समान चिन्हों के हैं, तो समान चिन्हों के तो जुड़ जाएंगे, तो इनके जो समान चिन्ह वो क्या है माइनस, तो माइनस हमने लगा दिया है। तो 27 और 20 कितना हो जाएगा बच्चों 47 हो जाएगा। तो 117 माइनस 47 22 और बटे में कितना है ये 2 और बराबर कितना है ये माइनस के 12। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये 2 क्या है, ये 2 इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 117 और माइनस कितना 47 22 और बराबर कितना आ जाएगा बच्चों ये 2 की गुणा हम 12 में कर देंगे तो माइनस ऐसा कैसी, और 12 दूनी कितना हो जाएगा 12 दूनी 24। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो 117 है इसको दूसरे पक्ष में ले जाएंगे बच्चों। तो 117 जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये जो समीकरण है बच्चों क्या हो जाएगी माइनस के 47 22 बराबर माइनस 47 22 बराबर, और देखिए यहाँ पर कितना है बच्चों ये है माइनस के 24 और ये जो है 117 जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी कि माइनस के कितना आ जाएगा माइनस के 24 और माइनस के कितना हो जाएगा 117। तो यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस के 47 22 ऐसा का ऐसा ही और बराबर। देखिए बच्चों यहाँ पर जो है दोनों ही पद क्या हैं, ये जो दोनों ही संख्याएं हैं वो समान चिन्हों की हैं तो जुड़ जाएंगी। तो ये कितनी हो जाएंगी, तो देखिए जोड़ देते हैं। तो दोनों का समान चिन्ह माइनस का है तो माइनस हम लगा देंगे, और 7 4 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, और 11 और 2 कितना हो जाएगा 13, और 13 और 1 हासिल का कितना हो जाएगा 14। तो ये आ जाएगा माइनस के 141। तो यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस से ये माइनस कट जाएगा और 47 से 141 कट जाता है 3 बार। तो यहाँ पर आ जाएगा 22 बराबर कितना 3। तो देखिए बच्चों 22 का जो मान है वो निकल चुका है। तो यहाँ पर ये जो 22 है तो यहाँ पर ये 22 का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर समीकरण 3 जो है वो है x बराबर 13 माइनस 3, x बराबर 13 और माइनस के कितना 3 22 है। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि 3 22 है, तो यहाँ पर 3 गुणा 22, तो 22 का मान हम रख रहे हैं तो कितना है 3, और बटे में कितना है 2 है, शायद देख लेता हूँ। तो हाँ यहाँ पर देखिए बच्चों 2 ही है, तो सही है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर x और बराबर कितना आ जाएगा 13 और माइनस के कितना 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और बटे कितना है ये 2। तो यहाँ पर देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 13 में से 9 घटाएंगे कितना बच जाएगा बच्चों 4, और बटे में कितना है 2, और यहाँ पर इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 2 बार। तो यहाँ पर x का जो मान है वो कितना आ जाएगा बच्चों 2, यानी कि x और 22 दोनों के ही मान हमारे निकल चुके हैं। तो इसका जो ये पहले का छठा खंड था, पहले का छठा खंड ये भी कंप्लीट हो चुका है बच्चों। तो इसका जो प्रश्न नंबर 2 है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है बच्चों 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए। यानी कि इन दोनों समीकरणों को हल करना है, और आगे देखिए क्या है, और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी कि जब हम इन दोनों समीकरणों को, जो पहली वाली दोनों समीकरणें हमें दे रखी हैं, जब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो यहाँ से हमारे x और y के मान निकल जाएंगे। तो x और y के मान वैसे तो हमें ज्ञात करने थे तो निकालने ही थे,
तो और अब देखिए ये x और y के जो मान आएंगे वे हम उठा के इस समीकरण में यानी कि y बराबर mx+3 इसमें रख देंगे, तो यहाँ से हमारा m का मान भी निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रश्न नंबर 2। तो देखिए बच्चों, इसमें जो पहली वाली दोनों समीकरणें हमें दे रखी हैं वे मैंने लिख ली हैं। तो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 है यही ले लेंगे हम, तो कोई सी भी ले सकते हैं जो भी हल्की लगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए बच्चों समीकरण 2 लेते हैं। तो ये समीकरण 2 थोड़ी सी हल्की पड़ जाएगी। तो समीकरण 2 कितनी है, क्या है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 है 2x और माइनस के कितना 4y और बराबर में कितना है माइनस के 24। तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, 2 कॉमन है इस पक्ष में, तो 2 कॉमन ले लेंगे सबसे पहले। तो ये आ जाएगा x और माइनस 2 तो बाहर आ चुका है, x बचा ये, और 2 दूनी 4 हो जाएगा पूरा, और यहाँ पर कितना ये y और बराबर में कितना है माइनस के 24। तो यहाँ पर इस 2 से 24 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 या 12 दूनी 24 ऐसे भी कह सकते हैं। तो x माइनस के 2y और बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 12। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से x का मान हम निकाल लेंगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2y इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 12 ऐसा का ऐसा ही। तो ये समीकरण कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि इसमें जो है, हाँ तो चलिए देखिए ये समीकरण 3 आ चुकी है। तो इसमें जो है ये x का जो हमारा मान निकला है, तो x का मान समीकरण, तो कौन सी समीकरण में रखेंगे बच्चों, तो देखिए सबसे पहले ये जो x का हमारा मान है वह कौन सी समीकरण से आया है, 2 से आया है। तो इसका मतलब जो ये x का मान है वो हमें समीकरण 2 में नहीं रखना है, हमें समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का जो मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, अब देखिए समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 कितनी है 2x, तो यहाँ पर है ये 2, और यहाँ पर हमें x का मान रखना है, तो x का मान हम रख देते हैं। तो यहाँ पर x का मान कितना है बच्चों, समीकरण 3 से x का मान कितना है, x का मान है 2y और माइनस के कितना 12, और आगे जो भी समीकरण 1 थी वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी, यानी कि प्लस के कितना 3y और बराबर में कितना है 11। तो यहाँ पर देखिए इसे सोल्व करते हैं, और यहाँ से जो है हम y का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की गुणा सबसे पहले अंदर करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4y और माइनस से कितना 2 की गुणा 12 में करेंगे, या 12 की गुणा 2 में कर देंगे, एक ही बात है। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, और प्लस के कितना ये 3y और बराबर में कितना है 11। तो यहाँ से y वाले पदों को हम सोल्व कर देंगे, या फिर चलिए पहले 24 को इधर ले जाते हैं। तो 4y ऐसा का ऐसा ही, और प्लस के 3y भी ऐसा का ऐसा ही, और बराबर ये है 11, और ये 24 इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस के 24। तो यहाँ से देखिए y के जो दोनों पद हैं ये समान चिन्हों के हैं, तो समान चिन्हों के पद हैं, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, जुड़ जाएंगे। तो दोनों का जो समान चिन्ह है वो प्लस का है, तो प्लस लगा देंगे, और प्लस को शुरू में लगाने की आवश्यकता नहीं होती है बच्चों। तो यहाँ पर 4 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 और 3 7y और बराबर कितना आ जाएगा। यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों भी क्या है समान चिन्हों की हैं। तो यहाँ पर 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर 7 से संख्या कट जाएगी, 7 पंजे 35। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 5, यानी कि y का जो मान है वो कितना आ चुका है 5। तो यहाँ पर y का मान तो हमसे पूछा गया था, अगर नहीं पूछा जाता तो इसको बॉक्स में बंद करने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहाँ पर हमसे y का मान पूछा गया है, यानी कि जब समीकरणों को हमें हल करना है दोनों समीकरणों को, तो इसका मतलब क्या है कि x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो y का मान तो हमारा निकल चुका है। तो ये y का जो मान है, y का मान समीकरण, तो कौन सी समीकरण में रखेंगे बच्चों, तो यहाँ से जो भी मान निकलता है उसे हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो समीकरण 3 दे रखी है बच्चों, हमें दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों समीकरण 3 कितनी है, समीकरण 3 है x बराबर, तो यहाँ पर रखते हैं x और बराबर में कितना है 2y। तो y का हम मान रख रहे हैं बच्चों यहाँ से, तो कितना 2 गुणा y का मान कितना है 5, और ये कितना है माइनस के 12। तो अब इसको जो है हम सोल्व कर देंगे, और यहाँ से जो है x का मान निकाल लेंगे। तो इसमें क्या है कि x बराबर
कितना आ जाएगा ये 2 पंजे 10 और माइनस का कितना 12 और x बराबर कितना आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है कि छोटी संख्या में से बड़ी घट रही है, यानी कि 10 में से 12 घटाना है तो संख्या माइनस में बच जाएगी और कितनी आ जाएगी 10 में से 12 घटाएंगे तो 10 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा 2 आ जाएगा ये। तो x का जो मान है ये भी निकल चुका है। तो अब देखिए बच्चों इसमें क्या है कि ये दोनों मान जो हमारे आए हैं x का मान और y का मान, जो दोनों मान हमारे आए हैं, ये जो समीकरण हमें दी हुई है पहली दोनों समीकरणों से अलग जो समीकरण हमें दी हुई है दूसरी लाइन में उसमें हम रख देंगे, यानी कि जो कौन सी समीकरण है वो है y बराबर mx प्लस के 3। तो उसमें हम ये x और y दोनों के मान रख देंगे बच्चों। तो जो दूसरी लाइन में जो हमें समीकरण दी रखी है वो ये है। तो यहाँ पे हम चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि दिया क्या है कि हमें जो एक इक्वेशन है वो कितनी है, जो लास्ट वाली इक्वेशन है y बराबर mx और प्लस के कितना 3, ये इक्वेशन है, यानी कि ये दिया हुआ है हमें। तो क्या दिया हुआ है y बराबर mx प्लस 3। तो यहाँ पर क्या है कि x और y के मान हम इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर चाहे तो इसको कोई समीकरण मान लीजिए। तो चलिए इसको जो है समीकरण 4 मान लेते हैं, 3 तक तो इसमें आ ही चुकी थी। तो इसको समीकरण 4 हमने लिख लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, या इस तरीके से लिख सकते हैं, चलिए ऐसे ही लिख लेते हैं कि समीकरण 4 में x तथा y के मान रखने पर। तो इसमें लिखा है बच्चों, देखिए मैंने इसमें लिखा है समीकरण 4 में x तथा y के मान रखने पर। तो x और y के जो मान है वो यहीं पर लिखे हुए हैं, तो इसमें रख देते हैं। तो ये है y, और y का मान कितना है हमारे पास 5, और बराबर में कितना है m x, यानी कि m गुणा x। तो x का जो मान है वो कितना है माइनस के 2 और प्लस के कितना है ये 3, ऐसा का ऐसा ही। तो यहाँ पर देखिए 5 और ये जो 3 है इसको हम इस पक्ष में ले आएंगे, या फिर चलिए यहीं पर रहने दीजिए। सबसे पहले हम m की गुणा -2 में कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा माइनस के, चाहे ऐसे कह सकते हैं कि प्लस माइनस माइनस, और m की 2 में करेंगे तो 2m आ जाएगा, और प्लस के कितना 3। तो 2m इधर माइनस में है, इसको हम इधर ले आएंगे। तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस के 2m, और बराबर में कितना है ये देखिए इधर ये 3 ऐसा का ऐसे ही, और ये 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना है ये 2m और बराबर 2m बराबर, यानी कि 2m ऐसा कैसे। और देखिए यहाँ पर क्या है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, यानी कि 3 में से हम 5 घटा रहे हैं। तो कितना बच जाएगा, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो संख्या माइनस में बचती है। तो यहाँ पर 3 में से जब हम 5 घटाएंगे तो माइनस का कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो यहाँ पर 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार, तो m बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ऐसा का ऐसा ही, और ये 1 आ जाएगा ये। तो m का जो मान है हमारे पास वो कितना आ चुका है बच्चों, m का मान आया है कितना माइनस के 1, यानी कि m बराबर माइनस के 1। तो देखिए बच्चों इसमें क्या है कि इसमें हमें 2 समीकरणें शुरू में दी हुई थी इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 2 में जो पहली वाली 2 समीकरणें थी उनको जो है हल करने के लिए वो लगाया था। तो बे समीकरणें हमने हल कर दी थी, और x और y के मान हमने निकाल लिए थे। और उसके बाद जो है इसमें एक समीकरण और दी हुई थी, वो क्या थी कि y बराबर mx प्लस के 3। तो यहाँ से जो है हमें m का मान भी निकालना था। तो जो x और y के मान हमारे निकले थे वे हमने उठा के इस समीकरण में, यानी कि हमने 4 मान ली थी, तो इसमें हमने रख दिए थे वे x और y के मान। तो यहाँ से हमारा m का मान भी निकल गया है बच्चों। तो इसमें जो है देखिए बच्चों ये जो प्रश्न था ये भी कंप्लीट हो चुका है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 जो था इसका सॉल्यूशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में इतना ही, और इसका प्रश्न नंबर 3 जो है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों में कर दीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और साइड में आ रही ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय पर मिलती रहे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।